तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद स्टूडेंट। आज से अपन एक नया सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल अब से मैं अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम पास है और बहुत ही लेंथी जो चैप्टर्स हैं उनको कम से कम समय में बेहतर रिसोर्सेज के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भले कैमरे की क्वालिटी में आप लोगों को कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त है आप लोगों को जुड़े रहना। यार अपन इधर उधर की बातें नहीं करते, बाकी बातें बाद में भी होती रहेंगी। सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जिसे ये लगभग 4 से 5 घंटे की लेक्चर होती है, जिसे मैं 40 से 50 मिनट में आप लोगों को समअप करके एक बेहतरीन वे के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपने पास टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यार हमको पता है कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होती है? यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हमारे जीवन की क्या होती है? इकाई होती है। जैसे घर बनता है वैसे ही क्या हो, उसमें बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं। वैसे ही एक होल बॉडी है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बैक्टीरियाज की हो, किसी की भी बॉडी हो, वो बहुत सारे क्या होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो कोई सेल है, इस सेल में कोई डिवीजन हो रही है और डिवाइड होकर ये अपनी नंबर को इंक्रीज करती है। ये प्रोसेस कहलाती है सेल डिवीजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट में अपने पास साइकिल। मतलब क्या वो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई सेल है, वो क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। डिवाइड करके क्या कर रही है? अपनी नंबर इंक्रीज कर रही है। तो ये जो नंबर इंक्रीज कर रही है, तो ये नंबर इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है, नंबर में जो इंक्रीज होने के लिए क्या क्या हो रही है? जो साइकिल चलती है या फिर जो प्रोसेस चलती है, उस होल प्रोसेस को अपन क्या करते हैं? एक रेगुलेटरी साइकिल के रूप में अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये बोले सेल एक साइकिल को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल अपन क्या होता है जनरली? ये क्या होता है? एक सीक्वेंशियल इवेंट होती है। मतलब कोई सेल यार मैच्योर होने के बाद क्या कर रही है? वो डिवीजन गेन करता है। मतलब कोई सेल, जैसे कि कोई एक बात करें, कोई भी प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट छोटा रहता है तो फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन वो बड़ा होने के बाद क्या करता है? फ्लावरिंग करता है और फ्रूटिंग करता है। वैसे क्या होता है कि कोई सेल क्या करते हैं, जब मैच्योरिटी गेन करते हैं, तो मैच्योरिटी गेन करने के बाद होता ये है कि वो अपनी संख्या को, नंबर को बढ़ाने का काम करता है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी अपनी प्रोजीनी को बढ़ाने का काम करता है। वैसे ही एक सेल क्या करते हैं? अपनी नंबर को बढ़ाने का काम करता है। अब अपन जनरली देखते हैं टाइप्स की बात करें, सेल डिवीजन के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहला हो गया हमारे पास एमाइटोसिस, नेक्स्ट वन इज माइटोसिस, अनदर वन इज मियोसिस। तो जनरली क्या होता है, जो एमाइटोसिस होता है, ये वाली जो हम लोगों को मेनली इसमें माइटोसिस और मियोसिस की स्टडी करना है, लेकिन एमाइटोसिस जनरली प्रोटोजोअन्स में पाए जाते हैं, जिसमें होता ये है कि इनकी ये कोई क्या हो गई? सेल हो गई, तो इनकी जेनेटिक मटेरियल में इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन होने के बाद ये क्या होती है? ये एक सेल से 2 सेल में ब्रेक हो जाते हैं। एमाइटोसिस के केसेस में जनरली ये प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, हमको मेन पढ़ना है इसमें माइटोसिस और मियोसिस। पहला क्या हो देख लिया हमने, टाइप्स देख लिया, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन स्टेजेस। यार कोई सेल तो डिवाइड कर रही है, लेकिन कितने स्टेजेस से, कितने फेजेस से वो होकर गुजर रही है? तो मेनली अपन क्या करते हैं, जब सेल साइकिल की फेजेस की बात करते हैं, उनकी स्टेजेस की बात करते हैं, तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास इंटरफेस, दूसरा है एम फेज। इंटरफेस को क्या बोलते हैं अपन? प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, मतलब तैयारी की अवस्था। यार किसी भी काम को करने के लिए, सपोज अपने को क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, तो उससे पहले अपन वार्म अप करते हैं ना। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, जो सेल है वो डिवाइड होने के पहले क्या करता है? खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है। सपोज जैसे होता है ना कि ज्यादातर केसेस में महिलाएं या फिर क्या होती है, गर्ल्स जो होती है, किसी शादी पार्टी में उनको जाना रहता है, तो वो क्या करते हैं? पहले मेकअप करते हैं। भाई 1 घंटे की भली फंक्शन होगी, लेकिन वो 4 घंटे क्या करेंगे? अपने मेकअप में लगाएंगे। वैसे क्या होता है, ये इंटरफेस जो होता है, क्या होता है? ये मेकअप फेज होता है। ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? मेकअप फेज बोल सकते हैं। तो इस मेकअप फेज में क्या करता है? सेल पूरी तरीके से अपने आप को क्या करती है? डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है। ये मेनली क्या होती है? और भी फेजेस हैं। ये पहला क्या है हमारे इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होते हैं? अगेन बहुत सारे सब फेजेस में है, G1 फेज, S2 और G2। इन सब की डिटेल स्टडी हम आगे भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जैसे इंटरफेस में, मतलब मेकअप फेज में क्या हुआ? पूरी तरीके से गर्ल ने क्या किया? मेकअप करें। मेकअप करने के बाद वो कहाँ कहाँ पहुंचती है? शादी वाली मंडप में या फिर रिसेप्शन में। जहां होता क्या, वो 4 घंटे यहाँ पे मेकअप जरूर करती है, लेकिन क्या करते हैं वो रिसेप्शन में केवल 1 घंटे क्या होती है? वहां पे जाके अपना टाइम व्यतीत करती है। जहां पे क्या करता है वो अपनी जो श्रृंगार के उनको दिखाते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, जो सेल है पहले क्या था? यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, रेडी हुआ। रेडी होने के बाद क्या होता है? इस एम फेज में
अगर 24 घंटे की एक सेल डिवाइड हो रही है तो 23 घंटे क्या करेगा वो मेकअप करने में मतलब इंटरफेस में अपने आप को तैयार करने में लगा देता है। और वो क्या होता है 1 घंटे बाद वो क्या कर लेती है, डिवाइड हो जाता है। तो ये कहलाता है एम फेज। एम फेज को डिवीजन फेज भी कहे जाते हैं। और इस डिवीजन फेज के अंतर्गत दो सब फेजेस, जैसे कि इंटरफेज के अंतर्गत हमने क्या देखे थे, 3 सब फेजेस देखे थे। कौन कौन सा, G1, S और G2। वैसे क्या होता है एम फेज के अंतर्गत दो फेजेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। मतलब पहले क्या होगा, जी सेल का क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और क्या होता है, ये न्यूक्लियस डिवीजन के बाद ये होल सेल क्या करेगा, दो पार्ट में एक सेल से दो सेल बना लेगा जिसे हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, अब क्या है, मैं आप लोगों को पहले क्या कर रहे हैं अपन, जी हमारे पास जो इंटरफेस है, जो मेकअप फेज है, उसको पहले अपन स्टडी करते हैं। तो सेल साइकिल है, यहाँ पे मैंने सेल साइकिल ड्रॉ किया हुआ है और मैंने प्रॉपर्ली जो सभी फेजेस रहती हैं सेल साइकिल की, जितनी भी फेजेस हैं, 4 फेजेस, मतलब मेनली तो हमारे पास इंटरफेस और प्राइम फेज है, लेकिन इनके सब फेजेस को अपन ने क्या किया है, अगर मैंने यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, G1, S और G2। ये क्या है, किसका फेज है, मैंने यहाँ पे शो किया है इंटरफेज। इंटरफेज यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये किसका किसका है, G1, S और G2 तीनों सब फेजेस किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरफेजेस के। तो मैंने जैसे कि बताया, अगर कोई सेल क्या कर रही है 24 आवर्स, कितने में, 24 आवर तक में क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है। एक सेल क्या हो रही है, 24 आवर का टाइम ले रही है डिवाइड होने के लिए। तो 23% टाइम कहां से, देखो यहां से स्टार्ट होके यहां तक की जो साइकिलिंग है वो क्या है, इसमें G1 भी आ रहा है, S भी आ रहा है और G2 भी आ रहा है। ये 23 आवर का टाइम लगाएगी। और एम फेज काफी शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए केवल 1 घंटे का टाइम यहाँ पे लेता है, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को देखना है। तो देखो G1 फेज है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, G1 फेज को अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं, ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं। ठीक है, इस फेज की स्पेसिफिसिटी ये है, खासियत ये है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज रहती होती है। मतलब क्या है, इंटरफेज जैसे कि 23 आवर्स का है, तो ये जो हमारा G1 फेज है ये लगभग कितने होता है, 10 आवर्स का टाइम इनटेक करता है, 10 घंटे का समय लेता है। इसके अलावा इस स्टेज की मेन स्पेसिफिसिटी ये है कि आरएनए की सिंथेसिस होती है। आरएनए, इसके अलावा प्रोटीन, एंजाइम और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हमारे G1 ग्रोथ 1 फेज में ही हो जाता है। जैसे अब G1 में क्या हुआ, इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर किया सेल ने, अब G1 से कहां जंप करता है हमारा सेल, S में। कहां पे, S में, जिसे हम लोग रेप्लिकेशन फेज या फिर सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, सिंथेसिस फेज, मतलब सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, रेप्लिका मतलब कॉपी बनाना। इस स्टेज में होगा क्या, जो हमारा डीएनए है या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, उनका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। इसके अलावा एनिमल सेल में सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने वाले सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी होता है। आगे मैं हर एक चीजों को विद डायग्राम आप लोगों को इजी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। तो देखो ये क्या हुआ हमारे पास, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, 10 घंटे का टाइम लिया था इसीलिए लॉन्गेस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको मैंने लॉन्गर कहा है। क्यों लॉन्गर कहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट G1 फेज से थोड़ा सा कम टाइम लेता है, लगभग 6 से 9 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होते हैं, इस फेज में हमने क्या देखा, डीएनए डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सेल क्या होगा, एस फेज में डुप्लीकेशन, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करने के बाद ये सेल क्या करेगी, कहां इंटर करेगी, ये सेल इंटर करेगी कहां पे, हमारे पास G2 फेज में, जिसे ग्रोथ फेज 2 कहते हैं। ये किसके किसके बिटवीन पाया जाता है, एस फेज और एम फेज के बिटवीन, एस फेज और एम फेज के बिटवीन प्रेजेंट रहते हैं। अब जिन चीजों का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ग्रोथ 1 फेज में नहीं हुआ है, लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा हमारे पास आरआरएनए, एमआरएनए और क्या है जो गोल्जी बॉडी है, इन सब का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है ग्रोथ फेज 1 में। वो उन सब का फॉर्मेशन कहां करता है, G2 फेज में। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग फेज, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गर फेज और लॉन्ग फेज। देखो ये 10 घंटे का टाइम ले रहा है, ये 6 से 9 घंटे का, और ये 4 घंटे का टाइम ले रहा है, इसीलिए इसको मैंने क्या कहा है, लॉन्ग फेज कहा है। अब देखो यार फाइनली क्या हुआ, G1, S और G2 ये पूरी क्या हुआ, इंटरफेज हमारा कंप्लीट। 23 घंटे में इन्होंने क्या किया, मेकअप किया। अब 1 घंटे में क्या करेंगे, ये शादी में जाएंगे। कहां, अब 1 घंटे के लिए केवल क्या करेंगे, रिसेप्शन में शामिल होने के लिए शादी में जाएंगे, जिसे बोलेंगे हम क्या, एम फेज। क्या बोलेंगे, एम फेज। अब इस एम फेज को हम देखते हैं तो हम इस एम फेज को 4 पार्ट में बांटते हैं, चाहे वो बात करें मियोसिस की या फिर माइटोसिस की। एम फेज का मतलब यहाँ पे दोनों होगा, कौन कौन सा, हमारा मियोसिस और दूसरा क्या है हमारे पास, माइटोसिस। ठीक है, जो मियोसिस होता है जनरली हमको जर्मिनल सेल में और माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। तो देखो अब इस एम फेज को हम क्या करेंगे, अगेन 4 पार्ट में बांट सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन सब को हम क्या करेंगे, जब मियोसिस माइटोसिस मैं इस क्लास के जस्ट नेक्स्ट बार जब स्टार्ट करूंगा तो वो सभी चीजें बताऊंगा।
ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर अभी तक हो जानी, इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट पीरियड होता है, लगभग कितने 1 घंटे का होता है कि 23 घंटे मेकअप करती है, 1 घंटे वो शादी में जाती है। ठीक है, क्या होता है 1 घंटे का टाइम लेता है, और क्या होता है केवल 5% टाइम ड्यूरेशन लेता है। मतलब ये 95% प्रोसेस कहाँ होती है, इंटरफेज में, केवल 1% काम कहाँ होती है, हमारे डिवीजन फेज में। इसमें क्या कर रही है, केवल शादी के मंडप में जाके बैठना है, अपना थोपड़ा दिखाने का काम है। बाकी जगह क्या हो रही है, बाकी जगह ये मेकअप कर रहे हैं, 23 घंटे तक क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजों को आप लोगों को जानना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या मैंने बताया, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन तब होती है किसी भी सेल्स में जब क्या है, उनमें सेल्स में आरएनए की अमाउंट डीएनए से ज्यादा हो जाती है। किसकी, मैंने यहां पे लिखा है आरएनए इज ग्रेटर देन डीएनए। तो क्या होती है, जब आरएनए की अमाउंट किसी भी क्या हो रही है, आरएनए की अमाउंट क्या होती है किसी भी सेल में ज्यादा हो जाती है, तब क्या होती है ये मियोसिस डिवीजन। ये और ये मियोसिस डिवीजन किसमें देखने को मिलती है, जनरली इनको जर्मिनल सेल में देखने को मिलती है। और जर्मिनल सेल अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता दूं कि जर्मिनल सेल किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया फीमेल में ओवा, और क्या हो गया मेल में स्पर्म। इसको बनाने के लिए क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनमें क्या होते हैं, ये वाले डिवीजन चलते हैं मियोसिस के। नेक्स्ट है अपने पास माइटोसिस। माइटोसिस जनरली हमारा होल बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म और ओवा को छोड़ के जितनी भी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें क्या होता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। तो कुछ क्या होती है, इसमें डीएनए की अमाउंट क्या होती है, आरएनए की एज कंपेयर आरएनए काफी हाई अमाउंट में होता है, और इसको सोमैटिक सेल्स में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा है G0 फेज। मैं आगे जब सेल डिवीजन की प्रोसेस कराऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन G0 फेज को यहाँ पे हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। सेल साइकिल अरेस्ट होती है इस स्टेज में। तो देखो G0 फेज यहाँ पे मैंने इसलिए कहा है, जैसे क्या होता है सेल यहाँ पे डिवाइड कर रही है, क्या हुआ यहाँ इंटरफेज में इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया। एम फेज में क्या हो गया, ये जो सेल आ रही थी ये एम फेज में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक सेल से दो सेल बने। अब ये सेल क्या करता है, अगेन डिवाइड होने के लिए कहा जाएगा, ये अगेन डिवाइड होने के लिए कहा जाता है हमारे पास G1 फेज में, कहा जाएगा G1 फेज में। ठीक है, ये सेल कहां गई, G1 फेज में। तो G1 फेज में क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर डैमेज वगैरह आ गई है सेल में, किसी भी प्रकार के इंटरप्शन आ गया है, तो ये क्या करते हैं, इस सेल को आगे और इस साइकिल में प्रोसेस होने नहीं देंगे, बल्कि यहीं पे क्या कर लेंगे, इनको हॉल्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। कहां पे, G1 फेज में क्या कर लेते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज, मतलब शांति की अवस्था। मतलब क्या है, ये जो जिन सेलों को डिवाइड होना था उन सेल को G1 फेज अपने से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट है। तो अगर फॉल्ट है तो सेल क्या करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो उनसे क्या बनेगा, फॉल्टी सेल ही बनेगा, जो कि क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे अरेस्ट कर लेता है। जैसे कि हमारे कार्डियक हो गया, कार्डियक सेल मतलब हार्ट की सेल हो गई, हमारी न्यूरॉन सेल हो गई, ये क्या होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इनको अरेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमारे यहाँ भी क्या होता है, हार्ट होता है, यहाँ भी हार्ट होता है, हमारा ब्रेन यहाँ भी है, यहाँ भी सब जगह क्या होता है, हमारी बॉडी में भी ब्रेन और क्या होता है हार्ट हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट लेक्चर है और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा इसे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, इन सबको विद डिटेल एक एक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 40 मिनट बोला, 40 मिनट में आप लोगों को सेल डिवीजन और सेल साइकिल ऐसे तगड़े तरीके से कंप्लीट कराऊंगा कि आप लोगों को कंप्लेन देखने, आप लोग कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। तो होप, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लेक्चर है यार, तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मैंने कभी नहीं कहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक करें और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए मेरा भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।